वो इंग्लैंड भाग जाता था। खान साहब को भी तो डील मिल रही थी ना कि चले जाओ बाहर। वो इस काल कोठरी में या जेल में क्यों बैठा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा और ये लोग मुझे 8 फरवरी को इस कोठरी से निकालेंगे। आपका वोट खान साहब को उस कोठरी से निकालने में मदद देगा। तो आप लोग इस चीज को बहुत करें। यहाँ पे ना रजब अब्बासी साहब है, ना अली असगर खान है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को समझ के आप लोगों ने उसका साथ देना है। और मुझे यकीन है कि शायद रजब साहब को तो आपने टेस्ट नहीं किया हुआ, अली असगर खान को भी आपने टेस्ट नहीं किया हुआ, लेकिन इमरान खान तो टेस्टेड है ना। आज उसका जो भी पोल है, उसका कोई, मैं कहती हूँ कोई किसी को भी वो खड़ा कर देना तो उसको हमें वोट करना चाहिए। इंटरनेट बंद कर देंगे, बंदी करेंगे, वो चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है जी। यहाँ पे बड़े बड़े इलेक्टेड एमपीए लाखों अरबों का फंड लगाते थे, मेरा शायद करोड़ों का फंड होता होगा, लेकिन असर बहुत करता था क्योंकि मैं यूनियन काउंसिल वाइज अली साहब लोगों को बुलाते थे और जो उनका ज़रूरी काम होता था उसको प्रायोरिटी पे रख के करते थे। किसी हल्के का ज़्यादा ज़रूरी सड़क थी तो उसको करा देते थे, किसी का पानी का अगर होता था तो पानी लगवा देते थे, लेकिन नीड बेस्ड काम करते थे। उससे फ़ायदा ये हुआ कि उसमें असर बहुत पड़ा उस इलाके पे, उसको यानी फ़ायदा ज़्यादा हुआ। ये नहीं कि जी 400 मीटर जी बस वो करा दो, रोड बना दो या बड़े बड़े काम करा दो, लेकिन जो एक आम बंदे को ज़रूरत है, जैसे आपके घर में या आपके घर में जो एक सड़क या पानी या हेल्थ का कोई इशू है, ये वो, तो हमने लोकल लेवल पे ज़्यादा चीज़ों को टारगेट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा हो सके। उससे ये हुआ जी कि जब नेक्स्ट डे टाइम जब इसका नज़ीर अब्बासी साहब इलेक्शन में आए तो मैंने अकेले वहाँ से बकोट सर्कल से इलेक्शन किया, यानी मैं गई लोगों के पास वोट मांगने। आप यकीन करें नज़ीर अब्बासी साहब से ज़्यादा वोट मुझे लोगों ने दिया। तो हम लोगों को भूलने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ आपको मैंने इसलिए मिसाल दी कि ये नहीं है कि आज हम आए हैं जी वोट लेने तो हम हैं और कल हम नहीं होंगे। हमारा घर हमेशा खुला रहता है। और अली साहब का ये है कि देखिए, मैं रजब साहब और अली साहब की डायरेक्ट बात करूँगी। इस वक्त अली साहब, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो अली साहब बना रहे हैं और बना चुके हैं। जो पॉलिसीज अली असगर खान बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? रजब साहब, क्योंकि जितना भी फंड वो है प्रोविंस लेवल पे आ चुका है। तो अली साहब बड़े बड़े जिसे कहते हैं पॉलिसीज देंगे और रजब साहब एमपीए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनका ये एक कनेक्शन है। तो आप ये नहीं करेंगे कि एक को वोट देंगे और एक को कहेंगे छोड़ो। ये दोनों अगर साथ होंगे तभी बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है। अली ने जब ये मंशूर बना रहे थे तो मैं उनका एक एक देख रही थी। उन्होंने मैनिफेस्टो बहुत ज़बरदस्त बनाया जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया गया। इस इलाके का टूरिज़्म अभी खुला ही नहीं है। क्यों नहीं खुला? क्योंकि यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है। आपको मैं ये भी बताऊं कि मैंने आपके इलाके में ज़मीन खरीदने का वो किया हुआ था, क्योंकि हम अली साहब का बहुत था कि हम इधर घर बनाते हैं। पटन का इलाका हमें बहुत पसंद था, हम पटन में बना ये, लेकिन ये सारा कनेक्टेड एरिया है। तो मेरा और अली हमेशा से ख्वाहिश थी कि हम अपना बुढ़ापा जो है ना इस साइड पे गुजारेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक खूबसूरत जगह है और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे लोगों का आना जाना और सब कुछ इतना कम है। अब इस इतने खूबसूरत इलाके को ये सारा वेस्ट यानी ज़ाया हो रहा है। क्यों ज़ाया हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी सड़क नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी, जो अली साहब की प्रायोरिटी है, वो बेसिक ये है कि आपको सड़क